हेलो ऑल, माय नेम इज कृष्ण नायक एंड वेलकम टू कृष्ण नायक हिंदी यूट्यूब चैनल। सो गाइज, हम लोग अपना लैंगचन सीरीज कंटिन्यू करेंगे और इस वीडियो में एक अमेजिंग रैक प्रोजेक्ट बनाते हैं विथ मल्टीपल डेटा सोर्सेस। अभी तक हम लोग ने लैंगचन में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे बहुत ही अमेजिंग मॉड्यूल्स, बहुत ही अमेजिंग टूल्स हम लोग स्पेसिफिकली यूज़ करने वाले हैं और हम लोग अपने प्रोजेक्ट का कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते जाएंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकन और हमेशा कोशिश करिएगा एटलीस्ट 50 कमेंट तो एटलीस्ट वीडियोस में डालिए, सो दैट ये जो सारे फ्री वीडियोस है आप सबके लिए, सिर्फ आपके लिए नहीं, बहुत सारे लोगों के लिए जो जनरेटिव एआई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार रहेगा। तो चलिए मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूं और पहली बात तो मैं बताता हूं कि यहाँ पे हम क्या प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं लिखा हूँ और एक और चीज़ गाइस, मेरा फोटो नहीं दिखेगा, मेरा फेस नहीं दिखेगा। द रीज़न इज़ कि मेरे को पूरा का पूरा फोकस आप सबका ये पर्टिकुलर स्क्रीन में चाहिए। यहाँ पे जो भी मैं चीज़ लिखूंगा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होगा, इंप्लीमेंटेशन वाइज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने ये बनाया रैग विद मल्टीपल डेटा सोर्सेस। अब यहाँ पे मेन एम क्या है, हम लोग रैग सिस्टम बनाएंगे, रिट्रीवल ऑगमेंटेशन जनरेशन। और इस प्रोजेक्ट में हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए हम लोग बेसिकली एक यूजर, जो भी एक यूजर होता है, कोई भी एक क्वेरी लिखता है विथ रिस्पेक्ट टू एनीथिंग, राइट। तो लेट्स कंसिडर कि आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं, आपके कंपनी में कस्टम पीडीएफ्स पड़ा हुआ है, ठीक है। ये कस्टम मतलब ये आपका खुद का डेटा है, राइट। ये कंपनी का डेटा है जो पीडीएफ फॉर्मेट में है और आप एक सिंपल सा चैटबॉट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। अब ये जो कंपनी का पीडीएफ है, ये स्पेसिफिक पीडीएफ मेरा डेटा सोर्स होगा। अब लेट्स से कि यूजर और इस पर्टिकुलर पीडीएफ के लिए हम लोग कैसे इसको वेक्टर एम्बेडिंग के थ्रू, राइट, चैटबॉट बना सकते हैं, क्यूएनए बेसिकली। और ये हम लोग ने अपने प्रीवियस प्लेलिस्ट और लैंगचन की सीरीज ऑफ वीडियोस में देखा हुआ है कैसे बनाना है, राइट। तो यहां पे आप देख पा रहे हैं कि ये पीडीएफ्स को तो ऑब्वियसली हम लोग वेक्टर स्टोर, वेक्टर एम्बेडिंग्स करके, वेक्टर स्टोर डीबी में स्टोर करके कोई भी क्वेरी पूछे तो हम लोगों को इसका आउटपुट मिल जाएगा। बट लेट्स से कि मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन है ये पीडीएफ में नहीं अवेलेबल है, तो ऑब्वियसली मैं क्या करूंगा, दूसरे डेटा सोर्सेज के ऊपर ज्यादा फोकस करूंगा। तो मेरा कुछ ऐसा हो जाना चाहिए कि अगर मेरे पास यहां पे इस पर्टिकुलर क्वेरी, जो भी क्वेरी मैं यूजर के थ्रू से पूछ रहा हूं, अगर मुझे कोई आउटपुट नहीं मिला तो मेरे को क्या होना चाहिए कि मेरा जो क्वेरी है ये विकिपीडिया पेज में जाके सर्च कर सकता है या एक आर्शिव से जाके सर्च कर सकता है। ये बेसिकली रिसर्च पेपर्स के लिए है, विकिपीडिया जेनरिक इंफॉर्मेशन के लिए। उसके अलावा ऐसे ही सेम चीज हम लोग गूगल के लिए बना सकते हैं। तो यहां पे आप जितने भी डेटा सोर्सेज देख रहे हैं ये बेसिकली इंडिकेट होता है टूल्स से, राइट। टूल्स, हम लोग इसको बोलते हैं टूल्स, राइट। अब टूल्स का मतलब क्या है, लैंगचन में टूल्स ये बोलता है कि अगर मुझे कोई आउटसाइड वर्ल्ड से कुछ इंटरेक्शन करना है, आउटसाइड वर्ल्ड से कुछ इंटरेक्शन करना है विथ रिस्पेक्ट टू रिट्रीविंग इंफॉर्मेशन, सम ऑफ द एग्जांपल्स यहां पे मैं लिख देता हूं। एग्जांपल लाइक गूगल सर्च हो गया, राइट। क्योंकि आपको पता है कि मेरा कंटेंट ये पीडीएफ में नहीं है, तो ऑब्वियसली मेरे को कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन यूजर को तो देना पड़ेगा ना चैटबॉट के थ्रू। तो उसी लिए मैं विकिपीडिया सर्च कर सकता हूं या गूगल सर्च कर सकता हूं, राइट, विकी सर्च कर सकता हूं और इनमें से जो कंटेंट मुझे मिलेगा मैं वापस क्या कर सकता हूं, यूजर को दे सकता हूं, राइट। अब इस सारे प्रोसेस को एलएलएम के साथ, एलएलएम और प्रॉम्प्ट टेम्पलेट के साथ जब हम लोग समराइज करके इसका रिस्पॉन्स निकालेंगे, राइट, तो आप ये देख पाएंगे कि ये टूल से हम लोग स्पेसिफिकली क्या करेंगे, एक चेन बना के ये इंटरेक्शन का प्रोसेस बनाएंगे और फाइनली हमारा रिस्पॉन्स और आउटपुट आएगा अपने चैटबॉट में। ये काफी ज्यादा पावरफुल रैक सिस्टम है गाइस, जहां पे हमारा सिर्फ डिपेंडेंसी अपने ही डेटा पे नहीं है बट इंस्टेड एक्सटर्नल टूल्स में भी है। अब यहां पे आप मल्टीपल टूल्स देख पा रहे हैं, इन सारे टूल्स को हम लोग कंबाइन करके एजेंट्स के बारे में समझेंगे, एजेंट्स के बारे में समझेंगे। सेकंड है हमारा टूल्स के बारे में समझेंगे। टूल्स में हम लोग बेसिकली बोलते हैं टूल्स किट भी बोलते हैं, राइट, टूल्स किट्स भी बोलते हैं, हम लोग इसके बारे में भी समझेंगे अपने इंप्लीमेंटेशन के टाइम में, ठीक है। तो आई होप आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आ गया हो, हम लोग क्या इंप्लीमेंट कर रहे हैं। हम लोग एक रैक सिस्टम इंप्लीमेंट कर रहे हैं जहां पे एक ऐसा चैटबॉट बनाएंगे जहां पे हमारे पास कस्टम पीडीएफ भी हो और इसके अलावा अगर मेरा कोई यूजर क्वेरी का रिस्पॉन्स इसमें नहीं अवेलेबल होता है तो विकिपीडिया या गूगल सर्च या
या आरसिफ, अलग अलग टूल्स के थ्रू हम लोग वो इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करेंगे और एलएलएम के थ्रू, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट के थ्रू हम लोग उसका आउटपुट निकालेंगे। अब एलएलएम्स क्यों जरूरत पड़ता है? एलएलएम्स अनेक मतलब अलग अलग पर्पस के लिए यूज हो सकते हैं हम लोग इस स्पेसिफिक थिंग के लिए, जैसे समराइजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। प्रॉम्प्ट के हिसाब से हम लोगों को कैसा रिस्पॉन्स चाहिए वो हम लोग एलएलएम और प्रॉम्प्ट टेम्पलेट के थ्रू कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे और हम लोग अपना कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको प्रॉब्लम समझ में आ गया, बट उससे पहले हम लोग टूल्स के बारे में समझते हैं। टूल्स क्या है? टूल्स आर इंटरफेसेस दैट एन एजेंट, चेन और एलएलएम कैन यूज टू इंटरैक्ट द वर्ल्ड, राइट? दे कंबाइन अ फ्यू थिंग्स, नेम ऑफ द टूल, डिस्क्रिप्शन ऑफ द टूल, ये सब हम लोग समझेंगे कैसे कर सकते हैं। उसके अलावा एजेंट्स का कोर आइडिया क्या है? द कोर आइडिया ऑफ एजेंट्स is to use a language model to choose a sequence of actions to take. In chains, a sequence of action is hard-coded. A language model is used as a reasoning engine to determine which actions to take in which order. तो एटलीस्ट ये बेसिक आइडिया समझ लीजिए, अभी मैं आपको इंप्लीमेंट करके भी सारा चीज़ बताऊंगा। तो यहाँ पे मैं पहली बात तो एक फोल्डर बना देता हूँ, ठीक है, और यही वाले प्रोजेक्ट में, मेरे पूरे सीरीज ऑफ लैंगचेन में मैं बेसिकली यही प्रोजेक्ट में सारे फाइल्स बना रहा हूँ। तो यहाँ पे जो फोल्डर बनाना है वो हम लोग बनाएंगे एजेंट्स, और इसमें मैं एक फाइल बना देता हूँ जिसको हम लोग बोलेंगे agents.ipynb फाइल, ठीक है। और रिक्वायरमेंट में हम लोग स्पेसिफिकली एक और लाइब्रेरी का यूज़ करेंगे, और दो लाइब्रेरीज का यूज़ करेंगे। एक है विकिपीडिया और एक है अगर मैं बात करूँ आरसिफ, राइट। अब ये विकिपीडिया और आरसिफ, ये ऑटोमेटिकली ये टूल्स प्रोवाइड होता है किसके थ्रू? लैंगचेन के थ्रू। तो अगर आप लैंगचेन में जाके देखेंगे, देखिए विकिपीडिया यहाँ पर अवेलेबल है, डिफॉल्ट टूल्स विकी टूल अवेलेबल है। उसके अलावा यहाँ देखिए, यहाँ बिल्ट इन टूल्स कौन कौन से अवेलेबल है। आप यहाँ पे जब जाके क्लिक करेंगे ना, तो आपको सारे टूल्स दिखेंगे कि क्या क्या मेरे पास अवेलेबल है लैंगचेन में ऑटोमेटिकली, कंप्लीटली फॉर फ्री। तो आरसिफ अवेलेबल है, बिंग सर्च अवेलेबल है, चैट जीपीटी प्लगइन्स अवेलेबल है, डैली इमेज जनरेटर अवेलेबल है। तो ये सारे टूल्स है मेरे, ठीक है। ये टूल्स बेसिकली अलग कामों के लिए यूज हो सकता है। अगर मेरे कस्टम डेटा में मेरा आउटपुट नहीं मिल पा रहा है, मेरा यूज केस सफिशिएंटली हम लोग सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो हम लोग ये टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए डक डक गो सर्च भी है, राइट। गूगल ड्राइव भी है, आप गूगल ड्राइव से भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। गूगल सर्पर, गूगल सर्च इंजन, उन सब से भी आप डेटा निकाल सकते हैं। हगिंग फेस हब टूल से भी निकाल सकते हैं। तो आप ये सारे चीज़ एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दिखाऊंगा आरसिफ और विकिपीडिया से, और उसके थ्रू आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आप कैसे बाकी सारे टूल्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये टूल्स करने के लिए हम लोग को एजेंट्स का भी यूज करना पड़ेगा, तो इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि एजेंट्स का भी आप कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने विकिपीडिया और आरसिफ लिखा हुआ है, और ये बेसिकली लैंगचेन में अवेलेबल है, बट हम लोगों को ये दोनों इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए क्विकली मैं जाके अपना टर्मिनल खोल लेता हूँ, और पहली बात तो मैं अपना requirement.txt इंस्टॉल कर देता हूँ, क्योंकि ये मुझे ज़रूरत पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ pip install -r requirement.txt, ठीक है। अब जैसे आपको पता है मैंने सीरीज ऑफ प्लेलिस्ट ऑलरेडी ये लैंगचेन का बन रहा है, तो ये जैसे जैसे हम लोग वीडियोस के आगे बढ़ते रहेंगे और कॉम्प्लेक्स चीज़ें आते रहेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए पूरा का पूरा मेरा इंस्टॉल हो गया है विकिपीडिया और आरसिफ, ठीक है। अब चलिए अपना कोड लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो मैंने इंस्टॉल कर दिया है। अब क्या करेंगे हम लोग? देखिए एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझना है। ये जो टूल्स है ना, ये टूल्स को एक्सेस करने के लिए ना हम लोग को एक रैपर बनाना पड़ेगा इन टॉप ऑफ इट। आरसिफ का अलग रैपर होगा, विकी का अलग रैपर होगा, राइट। पीडीएफ्स का अलग रैपर होगा। बाद में ये सारे टूल्स को हम लोग कंबाइन करके यूजर के साथ और एलएलएम के साथ एक चेन बनाएंगे, ठीक है। तो ऐसे टाइप का हम लोग सॉल्व करने वाले। तो रैपर कैसा बनाते हैं? तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे लैंगचेन अंडरस्कोर कम्युनिटी। तो लैंगचेन में एक चीज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिटी, और इस पर्टिकुलर कम्युनिटी डॉट टूल्स में हम लोग इंपोर्ट करेंगे विकिपीडिया क्वेरी रन, ठीक है। तो ये बेसिकली एक रैपर होता है जो आपको विकिपीडिया को क्वेरी करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आप देखिएगा, बट हम लोग एट द एंड ऑफ द डे बहुत ही आराम से अच्छी तरीके से समझेंगे कि कैसा काम होता है। उसके बाद दूसरा जो है हम लोग बेसिकली इंपोर्ट करेंगे लैंगचेन अंडरस्कोर कम्युनिटी डॉट यूटिलिटीज, ठीक है, यूटिलिटीज। और इसमें रहता है समथिंग कॉल्ड एज विकिपीडिया एपीआई रैपर, ठीक है। अब ये रैपर क्या करेगा? बेसिकली ये आपका बहुत ही सिंपल तरीके से
हिट करेगा विथ रेस्पेक्ट टू एनी रिक्वेस्ट दैट वी गेट। चलिए मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ, उससे पहले हम लोग अपना कर्नल सेलेक्ट करते हैं, वो एक मिस हो गया था इसलिए यहाँ पे हाईलाइट नहीं हो रहा था, बट एक बार हम लोग अपना कर्नल सेट कर लेंगे तो फाइनली ये काम हो जाएगा। कैनॉट इंपोर्ट विकीपीडिया क्वेरी, क्यों स्पेलिंग मिस्टेक है क्या देखते हैं। हाँ, विकीपीडिया क्वेरी रन, ठीक है। तो ये है हमारा 2 लाइब्रेरी हम लोग स्पेसिफिकली यूज़ करेंगे। और यहाँ पे हम लोग एक और काम कर देते हैं, तो मार्कडाउन में बना देता हूँ और सेल को अप कर देता हूँ। रुकिए मैं इसको कट कर देता हूँ ये डिलीट कर दिया मैंने, इसको भी डिलीट कर दिया। एक मार्कडाउन बना देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ रैग विथ मल्टी सोर्स डेटा, मल्टी डेटा सोर्स, ठीक है। ये हम लोग स्पेसिफिकली बना रहे हैं। तो ये रहा मेरा फर्स्ट इनिशियल स्टेप, जहाँ पे हम लोग ये भी डिलीट, इसको हम लोगों को कोड लिखना है, कोड बना देंगे, ठीक है। ये भी डिलीट, चलिए परफेक्ट। तो यहाँ पे हम लोग ने पहली बात तो विकीपीडिया क्वेरी रन और विकीपीडिया एपीआई रैपर हम लोग ने बना दिया। अब ये जो रैपर है ये स्पेसिफिकली आपका विकीपीडिया एपीआई को हिट करेगा और उसमें से कोई भी आप रिस्पॉन्स देंगे, कोई भी आप क्वेरी लिखेंगे तो उसके हिसाब से आपको रिस्पॉन्स देगा। तो उसके लिए आपको बनाना पड़ेगा एक वेरिएबल जिसको हम लोग बोलेंगे एपीआई रैपर, और ये होगा इनिशियलाइज विकीपीडिया एपीआई रैपर से। और ये इनिशियल इंफॉर्मेशन आपको देना है, क्योंकि जब भी मैं विकीपीडिया एपीआई को हिट करूं तो मुझे कितना रिजल्ट्स आना चाहिए। तो यहां पे हम लोग सेट करेंगे टॉप के रिजल्ट्स, आप 4, 5 जो भी टॉप 5 रिजल्ट्स आता है आप वो एक्सेस कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 1 दे देता हूं, सो दैट मेरे को एक ही कंटेंट चाहिए, वहां से टॉप जो भी 1 होगा वो हमको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे होता है डॉक्यूमेंट कंटेंट कैर मैक्स, मतलब कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आपको चाहिए। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ 250। और उसके अलावा मैं इस पर्टिकुलर एपीआई रैपर को लेके विकीपीडिया क्वेरी रन से इसको रन करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा एपीआई रैपर विल बी नथिंग बट इट विल बी इक्वल टू दिस एपीआई रैपर। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये विकीपीडिया एपीआई रैपर विल बी रिस्पॉन्सिबल इन कम्युनिकेटिंग विद द एपीआई ऑफ विकीपीडिया, एंड विकीपीडिया क्वेरी रन विल बी रिस्पॉन्सिबल इन रनिंग दिस एपीआई रैपर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं जाके प्रिंट कर दूं व्हाट विल बी माई विकी डॉट नेम, ये बेसिकली अपना टूल का नाम बताएगा। तो यहाँ पे देखिए टूल का नाम है हमारा विकीपीडिया, ठीक है। अब एक चीज हो गया विकीपीडिया, अब दूसरा टूल जो स्पेसिफिकली मैं यूज करने वाला हूं अकॉर्डिंग टू माय शीट, राइट, एक है विकीपीडिया, एक है आरसीव, एक है पीडीएफ्स। अब चलिए मैं पीडीएफ या वेबसाइट या वेब लोडर किसी चीज से काम करता हूं, सो दैट मेरे भी कुछ कंटेंट होना चाहिए, राइट। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, फ्रॉम LangChain अंडरस्कोर कम्युनिटी डॉट डॉक्यूमेंट लोडर्स, मैं डॉक्यूमेंट लोडर स्पेसिफिकली यूज करने वाला हूं, और यहां पे इंपोर्ट करूंगा वेब बेस्ड लोडर, क्योंकि मैं क्या करने वाला हूं, एक वेबसाइट लूंगा और उसमें से कंटेंट लोड करूंगा, ठीक है। उसके अलावा फ्रॉम LangChain अंडरस्कोर कम्युनिटी डॉट वेक्टर स्टोर, हम लोग वेक्टर स्टोर्स लेने वाले हैं और उसमें इंपोर्ट करेंगे फायस, राइट, और ये मेरा होगा वेक्टर स्टोर डीबी बनाने के लिए, ठीक है। उसके अलावा फ्रॉम LangChain अंडरस्कोर OpenAI आई एम गोइंग टू इंपोर्ट OpenAI एम्बेडिंग्स, ठीक है। अब ये OpenAI एम्बेडिंग्स क्यों यूज होगा, क्योंकि हम लोगों को टेक्स्ट को वेक्टर्स में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए जो सबसे बेस्ट एम्बेडिंग टेक्निक्स है वो है OpenAI एम्बेडिंग। इसके अलावा अगर आपको OpenAI एम्बेडिंग नहीं यूज करना है, आपको ओपन सोर्स यूज करना है, तो आप ओलामा एम्बेडिंग यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट वाले स्टेप में चलते हैं। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे फ्रॉम LangChain अंडरस्कोर टेक्स्ट प्लेटर्स हम लोग इंपोर्ट करने वाले हैं रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट प्लेटर। अब रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट प्लेटर क्यों यूज होगा, जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको चंक्स में डिवाइड करने के लिए हम लोग स्पेसिफिकली रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट प्लेटर यूज करेंगे, ठीक है। अब चलिए हम लोग जाके अपना लोडर से अपना वेब बेस्ड लोडर लोड करते हैं। यहां पे जो हम लोग वेबसाइट पढ़ने वाले हैं वो होगा एक LangChain का डॉक्यूमेंटेशन पेज, और उसका जो LangChain का है वो है docs.smith.langchain.com। तो इसमें से जो भी हमारा कंटेंट निकलने वाला है, देखिए ये कौन सा पेज है, मैं आपको दिखा देता हूं। ये स्पेसिफिक पेज है, ठीक है। मेरे को इसमें से कंटेंट निकालना है और इसमें से क्वेरी करके इंफॉर्मेशन निकालना है। तो बेसिकली मेरे को एक ऐसा चैटबॉट बनाना है कि आप जो भी क्वेरी करें रिगार्डिंग लैंगस्मिथ, आपको आराम से उस स्पेसिफिक क्वेरी का रिस्पॉन्स मिल जाना चाहिए, ठीक है। अब चलिए यहां पे हम लोग बनाते हैं। उसके बाद यहां पे हम लोग लिखेंगे लोड डॉट लोड
ओके, सो डॉक्यूमेंट्स को जो है हम लोग स्पेसिफिकली लोडर्स डॉट लोड लिखेंगे, और उसके अलावा जो भी हमारा ये डॉक्यूमेंट्स हैं हम इसको क्या करेंगे, रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर से स्प्लिट कर देंगे इनटू चंक्स। तो यहां पे हम लोग अपना चंक साइज डाल देता हूं मैं। सो चंक साइज मेरा होगा यहां पे 1000, और जो मेरा चंक ओवरलैप है, चंक अंडरस्कोर ओवरलैप है, वो होगा 200। ठीक है, अब उसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, रिकर्सिव कैरेक्टर स्प्लिटर से हम लोग इसको स्प्लिट डॉक्यूमेंट्स बेसिकली कर देंगे। ठीक है, और यहां पे जो डॉक्यूमेंट्स हमको देना है वो होगा हमारा डॉक्स। ठीक है, तो ये हो गया मेरा पूरा का पूरा चीज, जहां पे हम लोग रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर यूज कर रहे हैं, उसको स्प्लिट कर रहे हैं इनटू चंक्स। ठीक है, सो वंस हमारा डॉक्यूमेंट्स क्रिएट हो जाता है, देन बाय यूजिंग फायर्स हम लोग इसको कन्वर्ट कर देंगे फ्रॉम डॉक्यूमेंट्स टू एम्बेडिंग्स। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं फ्रॉम डॉक्यूमेंट्स टू एम्बेडिंग्स, ओपन एआई एम्बेडिंग्स। ठीक है, और फाइनली हमारा यहां पर होगा हमारा वेक्टर डीबी, क्योंकि इसका ही हम लोग एजेंट्स या रिट्रीवर, या हम लोग इसका रिट्रीवर बनाएंगे एज वी गो अहेड। ठीक है, अब फाइनली हम लोग इसका रिट्रीवर बना देते हैं। रिट्रीवर इज नथिंग बट इट इज एन इंटरफेस टू अ वेक्टर डेटाबेस। ठीक है, तो रिट्रीवर इज इक्वल टू वेक्टर डीबी डॉट एज अंडरस्कोर रिट्रीवर। ओके, तो ये हो गया मेरा रिट्रीवर, और फाइनली हमारा जो रिट्रीवर है वो हम लोग इसमें से डिस्प्ले कर देंगे। तो देखिए आपको यहां पर पूरा का पूरा रिट्रीवर मिलेगा, बट यहां पर दिख रहा है ओपन एआई एम्बेडिंग डॉक्यूमेंट मिसिंग वन पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स टेक्स्ट ओपन एआई डॉट एम्बेड डॉक्यूमेंट्स। देखते हैं, तो ओपन एआई एम्बेडिंग्स, तो यहां पे आप देखिए, ओके ये स्पेसिफिक चीज यूज करते हैं। अभी मेरे को लगता है एरर आएगा या नहीं आएगा, नहीं आ रहा है, परफेक्टली वर्किंग फाइन। तो ये फाइनली मेरा रिट्रीवर हो गया, और ये बेसिकली मेरा हो गया वेक्टर डेटाबेस। ठीक है, तो आई होप यहां तक आपको क्लियरली समझ में आ गया कि हम लोग ने क्या किया है। और अगर मैं अपना आर्किटेक्चर से बात करूं तो ये बेसिकली जो पीडीएफ्स का हम लोग वेक्टर स्टोर डीबी में कन्वर्ट करते हैं वो स्पेसिफिक पार्ट हम लोग ने कर दिया है, और वेक्टर डीबी भी अपना रेडी हो गया। अब जो थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है, ठीक है, और एक और स्टेप हम लोग ने मिस कर दिया यहां पे, जो रिट्रीवर के बाद होता है ना, हम लोग यहां पे एक क्रिएट रिट्रीवर टूल बनाएंगे। ठीक है, फ्रॉम LangChain डॉट टूल्स डॉट रिट्रीवर। ठीक है, हम लोग इंपोर्ट करने वाले हैं क्रिएट रिट्रीवर टूल। अब ये याद रखिएगा, जो ये रिट्रीवर टूल है ना, ये बेसिकली आप अपने रिट्रीवर के ऊपर बनाते हैं। जो भी ये इंटरफेस है, ये वाला जो वेक्टर डीबी से आपका डेटा ले रहा है, उसके ऊपर बनाते हैं, सो दैट आप इसको एक टूल कंसिडर करें, एक जेनरिक इंफॉर्मेशन दे। ठीक है, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे रिट्रीवर अंडरस्कोर टूल इज इक्वल टू क्रिएट रिट्रीवर टूल, और यहां पे हम लोग डालेंगे रिट्रीवर, और जो नाम है मेरा यहां पे मैं लिख दूंगा लैंगस्मिथ सर्च। बेसिकली इसका जेनरिक फंक्शनैलिटी जो होगा वो लैंगस्मिथ सर्च होगा, एंड यहां पे उसके अलावा मैं और एक इंफॉर्मेशन देता हूं, सर्च फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट लैंगस्मिथ। ठीक है, तो ये बेसिक जेनरिक इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे बेसिकली लिख दिया है, और जो मेरा ये टूल, ये रिट्रीवर बना है, वो इस नाम पे बना रहेगा, दैट इज नथिंग बट लैंगस्मिथ सर्च। ठीक है, अब कभी भी याद रखिए, जैसे हम लोग ने यहाँ पे टूल बनाया हुआ, ये तो इनबिल्ट टूल है, ये हो गया मेरा कस्टम टूल, है ना। फाइनली हम लोग ने एक रिट्रीवर टूल बनाया, ये वाला बेसिकली एक विकी टूल जो है वो कस्टम टूल है, सॉरी वो बाय डिफॉल्ट एक टूल बनाया हुआ है ऑलरेडी LangChain ने, बट यहां पे हम लोग इसको अपने तरीके से एक अलग टूल बनाया है। तो फाइनली अगर आप यहां पर देखें रिट्रीवर टूल डॉट नेम, अगर मैं नेम देखूं तो ये बेसिकली लैंगस्मिथ सर्च आएगा, जो मैंने ये बनाया है विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर नेम। अब फाइनली हम लोग जाते हैं आरसिफ टूल बनाने में। ठीक है, ये हो गया मेरा विकिपीडिया टूल। ठीक है, आप देखिएगा बहुत ही अमेजिंग बनने वाला है ये हो गया मेरा विकिपीडिया टूल, और ये बेसिकली हो गया मेरा आरसिफ टूल। फॉर आरसिफ टूल सेम जैसे हम लोग ने विकिपीडिया के लिए किया था, विकिपीडिया एपीआई रैपर, विकिपीडिया क्वेरी रन, सिमिलरली ये आरसिफ के लिए भी होगा, आरसिफ क्वेरी रन, आरसिफ एपीआई रैपर।
और सेम तरीके से जो है हम लोग इसको भी इनिशियलाइज करेंगे। पहले एपीआई रैपर को इनिशियलाइज करेंगे, टॉप के रिजल्ट डालेंगे, यहाँ पे डॉक्यूमेंट मैक्सिमम कैरेक्टर जितना हुआ 250, हमको जितना रिस्पॉन्स चाहिए विद रिस्पेक्ट टू दैट, और आरसिफ क्वेरी रन, ये एपीआई रैपर को रन करेगा जो मेरा होगा आरसिफ रैपर, और आरसिफ डॉट नेम देखेंगे तो आपको आएगा आरसिफ इटसेल्फ। ठीक है, तो 3 टूल मैंने बनाया है, 2 टूल जो है वो ऑलरेडी लैंगचेन प्रोवाइड करता है, और रिट्रीवल टूल जो हम लोग ने बनाया अपने डेटा सेट के हिसाब से, ठीक है, जो भी वेबसाइट में है। अब फाइनली सारे टूल्स को हम लोग कंबाइन कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। तो पहली बात तो हम लोग डाल देंगे विकी, सेकेंड वाला का हम लोग डाल देंगे आरसिफ, ठीक है, थर्ड वाले का हम लोग डालेंगे रिट्रीवल टूल। तो इसका मतलब क्या होगा, जब हम ये सारे टूल्स बना रहे हैं, जब भी हम कोई क्वेरी करेंगे, पहली बात तो विकिपीडिया में जाएगा, वो इन्फॉर्मेशन मिला, आरसिफ में जाएगा, वो इन्फॉर्मेशन मिला, रिट्रीवल टूल में आएगा तो वो इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो इस स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को हम लोगों को दिखाएगा। अगर कोई टूल से नहीं मिलता है तो दूसरे टूल के ऊपर वो लोग जाके रिक्वेस्ट करेंगे। ठीक है, अब इतना हो गया, ये आपका टूल्स हो गया पूरा का पूरा। तो अगर आप अपना टूल्स भी डिस्प्ले करके देखें तो देखिए आपका विकिपीडिया क्वेरी रन है, आरसिफ क्वेरी रन है, और एक और जो है टूल आपका नाम है लैंगस्मिथ सर्च, जो सर्च फॉर एनी इंफॉर्मेशन अबाउट लैंगस्मिथ दिया हुआ है। ठीक है, उसके अलावा भी एक्सेप्शन, बहुत सारी इंफॉर्मेशन, टॉप के रिजल्ट्स क्या क्या है, वो सारा इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिखेगा। अब इतना तो हो गया, अब बहुत ही सिंपल है, आप अपना ओपन एआई का चैट जीपीटी, ओपन एआई का चैट ओपन एआई यूज कर सकते हैं, या ओपन सोर्स मॉडल्स का। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एलएलएम मॉडल बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे फ्रॉम .env लोड अंडरस्कोर .env कर दिया मैंने, ओपन एआई की मैं अपने requirement.txt से इंपोर्ट कर दिया, फ्रॉम लैंगचेन अंडरस्कोर ओपन एआई हम लोग ओपन एआई को इनिशियलाइज कर देंगे। यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं चैट जीपीटी टर्बो 015 और टेम्परेचर इज इक्वल टू 0। तो ये मेरा एलएलएम मॉडल हो गया। अब इसके बाद एलएलएम हम लोग स्पेसिफिकली लोड कर दिए हैं, यहाँ पे चैट ओपन एआई यूज किए हैं। अगर आपको ये यूज नहीं करना है, ओलामा के थ्रू आप कोई भी ओपन सोर्स मॉडल यूज कर सकते हैं, जैसे लामा 2, लामा 3 मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कैसे करना है, ऑलरेडी इन माय प्रीवियस वीडियोस, इन द सीरीज ऑफ वीडियोस ऑफ लैंगचेन। अब यहाँ पे मेरा जो एलएलएम है, हम लोग अब जाके अपना प्रॉम्प्ट टेम्पलेट क्रिएट करेंगे। अब मैं जो आपको तरीका दिखाने वाला हूं विद रिस्पेक्ट टू द प्रॉम्प्ट टेम्पलेट, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट आप हब से भी पुल कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ जस्ट क्रिएटिंग फ्रॉम स्क्रैच। तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे फ्रॉम लैंगचेन इंपोर्ट हब, ठीक है, इंपोर्ट हब, और यहां पे मैं लिख दूंगा गेट द प्रॉम्प्ट फ्रॉम हब। तो लैंगचेन हब में बाय डिफॉल्ट थोड़े प्रॉम्प्ट्स ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं प्रॉम्प्ट इज इक्वल टू हब डॉट पुल, और इस प्रॉम्प्ट का नाम है, जो मैंने इनके डॉक्यूमेंटेशन पेज से देखा था, वो ये नाम है HWK-17 ओपन एआई फंक्शन एजेंट। और अगर आपको इस स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट का मैसेज देखना है तो आप इस तरीके से डिस्प्ले कर सकते हैं। तो यहां पे एरर आ रहा है लैंगचेन हब को हम लोगों को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो लेट्स गो हेड एंड इंस्टॉल इट। तो इसका सही तरीका होगा, मैं जाके requirement.txt में अपडेट कर दूं, और फाइनली मैं टर्मिनल खोलूं, और टर्मिनल में हम लोग जाके इसको इंस्टॉल कर दें। ठीक है, तो लैंगचेन हब को हम लोग बेसिकली इंस्टॉल करेंगे, और लैंगचेन कंप्लीटली ओपन सोर्स है, तो हब को भी हम लोग इजीली एक्सेस कर पाएंगे। तो यहाँ पे अब जाके अगर मैं प्रॉम्प्ट डॉट मैसेज देखूँ तो ये मेरा होगा बाय डिफॉल्ट अपना प्रॉम्प्ट टेम्पलेट। सो चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट मैसेज, देखते हैं चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट डॉट मैसेजेस होना चाहिए। ठीक है, डॉट मैसेज नहीं, डॉट मैसेजेस। तो यहां पे आपको दिखेगा, देखिए सिस्टम प्रॉम्प्ट टेम्पलेट में आपका क्या है, यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट। ऐसा हम लोग इसको हार्ड कोड करके भी लिख सकते हैं प्रॉम्प्ट टेम्पलेट में, बट मैंने आपको एक हब से भी दिखाया है सो दैट आपको एक नया नया टेक्निक्स पता रहे। ठीक है, और उसके हिसाब से आपका इनपुट वैल्यू क्या होगा, इनपुट वेरिएबल क्या होगा, वो भी यहाँ पे ह्यूमन मैसेज प्रॉम्प्ट टेम्पलेट में आपको दिखेगा। राइट, तो अब ये हो गया आपका पूरा का पूरा, आपका टूल्स बन गया, आपका एलएलएम मॉडल अपलोड हो गया, ये आपका एलएलएम मॉडल अपलोड हो गया यहाँ पे। ठीक है, एलएलएम, और उसके अलावा आपका प्रॉम्प्ट टेम्पलेट रेडी है। अब आपको क्या करना है, आपको एजेंट्स बनाना है। एजेंट्स क्या करता है, फ्रॉम लैंगचेन, देखिए मैं एजेंट्स का फंक्शनलिटी आपको बताऊंगा, बहुत ही अमेजिंग चीज है गाइज ये, क्योंकि हम लोग स्टेप बाय स्टेप चीजों को कंबाइन कर रहे हैं। राइट, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे इंपोर्ट क्रिएट ओपन एआई टूल्स एजेंट। अब ये क्रिएट ओपन एआई टूल्स एजेंट क्या करने वाला है, ये कंबाइन करने वाला है एलएलएम को, टूल्स को, और उसके अलावा अपने प्रॉम्प्ट को। तो ये तीनों को कंबाइन करके ऐसा चेन बनाएगा जिसको हम लोग
कभी भी इन्वोक करके रन कर सकते हैं। तो ये मेरा फाइनली एजेंट बन गया। अगर मैं जाके देखूं व्हाट इज माय एजेंट, तो आपको देखेगा एक रनेबल असाइन पैरामीटर आपको दिख जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट, बाइंडिंग आर्ग्यूमेंट्स क्या क्या है, चैट हिस्ट्री, ये सारा इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अब इस एजेंट को हम लोग बेसिकली रन कर सकते हैं, और इसको रन करने के लिए, ठीक है, हम लोग लैंगचेन में बेसिकली ये एजेंट को रन करने के लिए एक और चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से यूज होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एजेंट एग्जीक्यूटर। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आपको समझना पड़ेगा गाइस। देखिए, टूल्स सेपरेटली हम लोग ने कैसा बनाया, टूल्स को कंबाइन कैसा किया इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट, एलएलएम मॉडल को हम लोग लोड किए, उसके बाद प्रॉम्प्ट टेम्पलेट को लोड किए, उसके बाद एजेंट्स बनाए। अब एजेंट्स को हम लोग स्पेसिफिकली रन करेंगे। सो फॉर दैट, टू रन एजेंट वी नीड एजेंट एग्जीक्यूटर। ठीक है, अब एजेंट एग्जीक्यूटर कहां मिलता है, फ्रॉम लैंगचेन डॉट एजेंट्स इंपोर्ट एजेंट एग्जीक्यूटर। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब मैं जाके बना देता हूं अपना एजेंट एग्जीक्यूटर वेरिएबल। ठीक है, और ये मेरा होगा इनिशियलाइज एग्जीक्यूटर को। फर्स्ट पैरामीटर जो हम लोग देने वाले हैं वो है हमारा एजेंट, सेकेंड पैरामीटर जो है हमारा टूल्स, और थर्ड पैरामीटर जो भी हमारा इंफॉर्मेशन दिखना चाहिए वहां पे वर्बोज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये तीन इंफॉर्मेशन यहां पे हम लोग सारे टूल स्पेसिफाई किया, हम लोग का एजेंट स्पेसिफाई किया, और वर्बोज हम लोग ने स्पेसिफाई किया, और फाइनली हमारा ये रहा एजेंट एग्जीक्यूटर। ये हम लोग डिस्प्ले करते हैं। तो देखिए इसका टाइप क्या है, एजेंट एग्जीक्यूटर है। ठीक है, अब फाइनली लेट मी जस्ट गो हेड एंड एग्जीक्यूट इट। और जैसे हम लोग ने देखा बाय डिफॉल्ट इनपुट जो है वो बेसिकली होता है इनपुट ओवर हियर। अब जो ये एजेंट एग्जीक्यूटर है हम लोग इसको कॉपी करेंगे, और इसको एग्जीक्यूट करने के लिए, ये पूरे का पूरा चेन को एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग यूज करेंगे डॉट इनवोक। और यहां पे मेरा इनपुट पैरामीटर जो होगा वो होगा इनपुट बाय डिफॉल्ट। मैं जस्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूं, टेल मी अबाउट लैंग्समिथ। तो फाइनली जब हम लोग रन करेंगे इसको, तो यहां पे मैं लिखा हूं एजेंट एग्जीक्यूटर डॉट इनवोक, और इनपुट दिया हूं टेल मी अबाउट लैंग्समिथ। अब ये लैंग्समिथ का जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑब्वियसली आपको यहां से मिल जाएगा पीडीएफ से, तो विकिपीडिया और आरसिफ टूल को नहीं हिट करेगा। तो उसको वेरीफाई कंफर्म करने के लिए हम लोग जाके इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप देखें यहाँ पे एंटरिंग न्यू एजेंट एग्जीक्यूटर चेन, इन्वोकिंग लैंग्समिथ मर्ज विद क्वेरी लैंग्समिथ, गेट स्टार्टेड विद लैंग्समिथ। तो सारा का सारा इन्फॉर्मेशन हुई है, इंस्टॉल लैंग्समिथ यूजिंग पाइथन और टाइपस्क्रिप्ट, ये सारा इन्फॉर्मेशन आपका आ गया। परफेक्ट। अब दूसरा चीज ये है, ठीक है, और यहाँ पे देखिए इनपुट ये था, आउटपुट ये था। अब समझिए हम लोग आरसिफ का भी प्लेटफॉर्म एक बार चेक करते हैं। तो यहां पे मैं इनपुट इस बार ये दिया हूं, व्हाट्स द पेपर 1605.0836 अबाउट। ठीक है, अब ये ऑब्वियसली लैंग्समिथ के डॉक्यूमेंटेशन में नहीं अवेलेबल होगा, तो ये जाएगा अपने आरसिफ के पेज में, और वहां से इसको वेरीफाई करके लाएगा। तो पेपर विद आइडेंटिफाई दिस इज टाइटल्ड विद हीट बाथ रैंडम वॉक्स विद मार्कऑफ बेसिस। तो यहां पे आपको पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन मिल रहा है। तो ये था एक बेसिक आइडिया पूरा का पूरा आपके लिए। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो कैसे एक अमेजिंग एंड टू एंड रैक सिस्टम आप लोग बना सकते हैं बाय यूजिंग दिस अमेजिंग मल्टीपल डेटा सोर्स। दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा हो, और पूरा का पूरा मटेरियल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आई सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू एंड ऑल, टेक केयर, बाय बाय।